जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं। इस समय आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कि युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और इसी तरीके से युद्ध का एक बार और हालात हुआ था 1971 में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के दम पे लाके रख दिया था और भारत को मजबूर कर दिया था घुटने को टेकने के लिए। उस समय क्या हुआ था, 1971 में एक युद्ध हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से परास्त किया था और इसी के बाद जो है कि 1972 में एक समझौता हुआ जिसे हम लोग शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। उस समय हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और जो है कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हिमाचल प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ये कब हुआ था, ये जो हमारा समझौता हुआ था, ये हमारा समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई 1972 को समझौता हुआ था जिसे हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण बातों के बारे में। शिमला जो समझौता के अगर हम मुख्य बिंदु की बात करें, शांतिपूर्वक समाधान की बात की गई थी। दोनों देशों ने अपने विवाद को बातचीत और शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने का वादा किया था। इस समय इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत थी कि दोनों देशों ने इस बात को माना था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से दोनों देश अपने आपसी विवाद को निपटाएंगे। और यहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे एलओसी के नाम से जाना जाता है, ये आप देख पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा अगर इंडिया के नक्शा की बात किया जाए तो उस समय हमारा पूरा भारत इस तरीके से देखने में लगता था। दोस्तों, आज भी भारत जो है कि नक्शे में इसको प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसी को हम कहते हैं जो है कि एलओसी का ये वाला जो एरिया है, इसी को कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पीओके। और उस समय एक लाइन खींची गई, जो लाइन मैं आप लोगों को प्रदर्शित कर रहा हूं, इसी को कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। उस समय एलओसी बनी, उसे दोनों देशों ने वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता दी। आज भी कश्मीर में यही एलओसी भारत पाकिस्तान की डी फैक्टो सीमा है। सैन्य वापसी, दोनों देशों ने युद्ध के दौरान एक दूसरे के कब्जे वाले इलाके, जैसे पाकिस्तान ने भारत की जमीन और भारत ने पाकिस्तान की जमीन से सेनाएं हटाने पर सहमति बताई। और कश्मीर मुद्दा, कश्मीर विवाद को द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने का फैसला हुआ, लेकिन कोई अस्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। संबंध में सुधार, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात इस समझौते में यह रखी गई थी कि दोनों देश अपने संबंध में सुधार करेंगे। व्यापार, यातायात और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की बात हुई, लेकिन व्यवहार में ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई। शिमला समझौता की महत्व की बात करें दोस्तों, तो कहता है यह भारत पाकिस्तान के बीच पहला प्रमुख द्विपक्षीय समझौता था। द्विपक्षीय समझौता किसे कहते हैं? जब दो देश आपस में किसी समझौता को करते हैं उसे द्विपक्षीय समझौता कहा जाता है। इसमें तीसरा कोई पक्षकार नहीं होता, जिसमें यूएन यानी यूनाइटेड नेशन या किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। एलओसी को मान्यता मिलने से कश्मीर में स्थिति कुछ स्थिर हुई, हालांकि आज भी यह विवादित है। भारत का मानना था कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाएगा, लेकिन पाकिस्तान बाद में यूनाइटेड नेशन और अन्य मंचों पर इसे उठाता रहा। पाकिस्तान हमेशा अपने दोगले रवैये को अपनाता रहा और एक तरफ भारत की पीठ में यह छुरा भोंकने का प्रयत्न करता है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस बात को हमेशा उठाने का प्रयत्न करता है कि जो है कि वह शांतिपूर्वक ढंग से रह रहा है। लेकिन विश्व मंच पे उसको भारत ने कई बार बेनकाब करके रख दिया है। विवाद और आलोचना, इसकी क्या विवाद है और इसका आलोचना क्या हुआ? भारत के समय, उस समय इसकी आलोचना इस वजह से की जाती है कि जब भारत ने उस समय इसको बुरी तरीके से परास्त किया था, उसके सैनिकों को घुटने के दम पे ला के रख दिया था, जो आज नासूर बना हुआ है कश्मीर, जिसको हम लोग पीओके के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के पास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल थी, चाहता तो उस समय वो वहां पे इस समझौते के अंतर्गत घुटने टेके हुए पाकिस्तान से जो है अपना भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर उस समय शर्त के साथ ले सकता था और उस समय पाकिस्तान की औकात नहीं थी कि वह अपनी बात से मुकर जाता। वही कुछ लोग मानते हैं कि भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को बिना शर्त छोड़कर बड़ी रियायत दी, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अस्थायी समाधान नहीं किया। पाकिस्तान का रुख, पाकिस्तान ने बाद में कश्मीर को अधूरे एजेंडे के रूप में उठाना जारी रखा, जिससे समझौते की भावना कमजोर हुई।
अगर बात किया जाए वर्तमान संदर्भ की बात किया जाए तो इस समय देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान का जो इस समय आपस में इनके बुरी तरीके से एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। एक के बाद एक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता जा रहा है पाकिस्तान, और इस बात को कब तक बर्दाश्त करेगा भारत। वर्तमान संदर्भ की बात किया जाए, आज भी यह समझौता भारत पाकिस्तान वार्ता का आधार स्तंभ है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश ने इस भावना को कमजोर किया है। भारत का मानना है कि शिमला समझौते के सिद्धांत के अनुसार ही सभी मुद्दों का हल निकाला जाना चाहिए। अंतिम विचार, शिमला समझौता एक साहसिक राजनयिक प्रयास था जिसने यह साबित किया कि द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि संवाद से होना चाहिए। हालांकि इसकी सीमाएं यह भी दिखाती हैं कि टिकाऊ शांति के लिए केवल समझौता ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों की ईमानदार इच्छा शक्ति आवश्यक है। भारत हमेशा अपने तरफ से ईमानदार कोशिश करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर बार जो है कि हिंदुस्तान के पीठ में छुरा भोगता रहता है। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है इस समय कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई जाए और ये जो समझौता है इस समझौते को मानने के लिए विवश किया जाए। और अब वह भी वक्त आ गया है कि हमें अपने कश्मीर को वापस लेना चाहिए, ताकि रोज रोज का ये जो हमेशा पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहता है, इस समस्या का समाधान जड़ से कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना कमेंट में अपने विचार को जरूर व्यक्त करिएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत।